दोस्तों, सूरज की जिंदगी ने एक बार फिर ऐसा मोड़ लिया जहां उसने कानून का रास्ता छोड़कर बदले की राह चुन ली। आईएएस बनने के बाद भी जब वह अपने पिता अरविंद और मासूम आरव को इंसाफ नहीं दिला सका, तब उसका भरोसा पूरी तरह टूट गया। बिल्डर ने पैसा और ताकत के दम पर सारे सबूत मिटा दिए। बड़े नेता और अधिकारी उसके साथ खड़े हो गए और कानून पूरी तरह बेबस नजर आया। इसी बीच काव्या ने गुस्से में सूरज से कहा कि पहले वाला सूरज ही बेहतर था, जो जुल्म करने वालों को उनकी ही जुबान में जवाब देता था। काव्या की यह बात सूरज के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। अगली ही सुबह वह बिना किसी को बताए शहर छोड़कर गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम गूंजने लगा, दादा भाई। कोई उसका चेहरा नहीं जानता था, लेकिन भ्रष्ट लोग उसके नाम से कांपने लगे। दादा भाई सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाता था जो गरीबों और बेगुनाहों पर जुल्म करते थे। दूसरी तरफ ईशा अपनी आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करके एक बहादुर पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। उसे दादा भाई को पकड़ने का मिशन सौंपा गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गैंगस्टर की वह तलाश कर रही है, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सूरज है। बिल्डर को पूरा यकीन था कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे काले राज सामने आने लगे। उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स गायब होने लगे, इलीगल डील्स मीडिया तक पहुंचने लगी और पूरे शहर में सिर्फ दादा भाई की चर्चा होने लगी। एक ऑपरेशन के दौरान ईशा का सामना दादा भाई से हुआ। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। सूरज वहां से बच निकला, लेकिन उसकी कलाई का एक पुराना धागा टूटकर गिर गया। धागा देखते ही ईशा समझ गई कि दादा भाई और सूरज एक ही इंसान है। सच्चाई जानने के बाद ईशा ने सूरज को समझाया कि बदला कभी इंसाफ की जगह नहीं ले सकता, लेकिन सूरज के जख्म इतने गहरे थे कि वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों ने मिलकर बिल्डर के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और एक पब्लिक इवेंट के दौरान उसके सारे काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने ला दिए। बिल्डर की साजिश बेनकाब हो गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते बिल्डर ने ईशा पर गोली चला दी। सूरज बिना एक पल सोचे उसके सामने आ गया और गोली खुद खा ली। कई घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने सूरज की जान बचा ली। बिल्डर और उसके साथियों को सजा मिली। अरविंद को होश आ गया और सालों बाद आरव को भी इंसाफ मिल गया। आखिर में सूरज ने दादा भाई की पहचान हमेशा के लिए खत्म कर दी और फिर से कानून के रास्ते पर चलने का फैसला किया। अब आईएएस सूरज और आईपीएस ईशा मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई जंग शुरू करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा की यह कहानी इसी तरह नए ट्विस्ट्स के साथ आगे बढ़ती रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जस्टिस विंस।